नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रीतम और विवेक। दोनों से आज हम लोग जानेंगे बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है और कैबिनेट की जो मुहर लगी है, आखिर उसके पीछे की स्टोरी क्या है। मतलब क्या 100% बिहारी लोग ही अब शिक्षक बहाली जो चौथे फेज़ की आने वाली है उसमें होगी, या फिर 5वें फेज में कितने % बाहरी को ही मौका मिलेगा। तमाम पहलुओं पर से हम पर्दा उठाएंगे। जो भी आपके जहन में सवाल है, हर सवाल का जवाब मिलेगा, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि बिहारी होने का क्राइटेरिया क्या है। आखिर डोमिसाइल नीति जो लागू हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 जो आने वाला है उसमें बिहार के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, 85% की बात सामने आ रही है। लेकिन बिहारी होने का क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से। प्रीतम से जानेंगे। प्रीतम, बिहारी लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 जो आ रही है, लेकिन बिहारी होने का क्राइटेरिया क्या है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिहार में रह रहे हैं लेकिन उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और 10वीं 12वीं की डिग्री भी उन्होंने बाहर से ली है, यानी दूसरे राज्य से ली है। तो क्या है उसका? देखिए, सबसे स्पष्ट बात यह है कि आज जब पीसी हो रही थी, कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद पीसी हो रही थी, तो जिनके विभाग में बहाली होनी है, यानी शिक्षा विभाग में बहाली है, उसी के सबसे बड़े अधिकारी यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थी पीसी को ब्रीफ कर रहे थे। उसमें जो कुछ बातें सामने आई है, वो सामने ये आई हैं कि जो लोग मैट्रिक पास किए हैं और जो लोग बिहार से इंटर पास किए हैं, उन्हें इस बहाली में प्रायोरिटी मिलेगी। यानी जिनकी इंटर का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट बिहार का है, उन्हें इस बहाली में प्रायोरिटी मिलेगी। इससे साफ साफ विवेक आशुतोष ये पता चलता है कि बहाली में अब जो है डोमिसाइल लागू हो गया है और 85% डोमिसाइल होगा। अब इससे इस तरह ये सवाल होता है कि बिहार के काफ़ी लोग यहाँ से जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोटा में हैं, चेन्नई में हैं, बेंगलुरु में हैं, उनका क्या होगा? वो लोग 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका सर्टिफिकेट भी राजस्थान का होगा, बॉम्बे का होगा, या चेन्नई, या फिर अलग अलग राज्यों का होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके माता पिता अगर बिहार से पास आउट हैं, तो फिर उन्हें भी इस डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। साफ तौर से विवेक ये कहा जा सकता है कि सरकार ने तकनीकी रूप से सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। और जिस तरह से बिहार में एक माहौल बनाया जा रहा था कि सरकार को लग रहा था कि अगर बम्पर बहाली आ रही है, उसमें अगर बिहार के लोगों को स्थानीयता के आधार पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो कहीं न कहीं ये मामला उसके लिए बूमरेंग हो सकता है, उसके लिए एक सेल्फ गोल का हो सकता है। सरकार ने कोर्स करेक्शन करते हुए डोमिसाइल लागू किया है, क्योंकि इसी सरकार ने, हमें याद है कि जब 10 अगस्त 2022 को जब दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो उससे घोषणा की गई थी कि शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, 6 लाख से ज़्यादा खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। और उसी आलोक में 10 अप्रैल 2023 को तब जाके शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत चर्चा के बाद 10 अप्रैल 2023 को एक नियमावली जारी की थी। और उस वक्त शिक्षा विभाग के एसएस हुआ करते थे बिहार विद्यालय अध्यापक। हाँ, उसका नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में ये शिक्षा विभाग का प्रेस नोट था। वो प्रेस नोट हमने अब तक रखा है। उसमें एक लाइन ये है कि आवेदक को भारत के नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ये बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ये इसी बात का प्रमाण था कि नौकरी में बिहार के लोगों को, बिहार मूल के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन उसके बाद और ये जो नियमावली की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि TRE 1 में शुरू में ये नियमावली आई थी और उसी आधार पर TRE 2 और TRE 3 तक की परीक्षा ली गई है और इसी नियमावली में अब संशोधन किया गया है और उस डोमिसाइल पॉलिसी को लागू। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। तो ये जब शिक्षक भर्ती बहाली होने वाली थी जून 2023 में, तो उससे पहले, चूंकि आपको पता होगा कि बिहार में पहले 8500 नियोजन इकाई थी। इसके जरिए पंचायत स्तर पे, निगम स्तर पे और नगर पंचायत स्तर पे शिक्षकों का नियोजन होता था। लेकिन बाद में सरकार ने यह निर्णय किया कि हम किसी आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली करेंगे ताकि हमारे पास गुणवत्तापूर्वक
गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ सके, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए बहाली का निर्णय किया गया। और उसी आलोक में एक 2 पेज की नियमावली तैयार की गई थी, जिसका पहले पेज का हमने आपको पढ़ के बताया। और ये 10 अप्रैल 2023 को ये नियमावली जारी हुई थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये देखिए, यहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है 10/4/2023, और यहाँ पे नीचे जो उस वक्त जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे दीपक कुमार सिंह, उनके हस्ताक्षर से ये चीज़ जारी हुई थी। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जब 15 जून 2023 से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो फिर 10 दिन के बाद 25 जून 2023 या 26 जून 2023 को हम लोग को जानकारी आती है कि जो डोमिसाइल यानी जो बिहार का नागरिक होना आवश्यक है, इसको हटा दिया गया। और तब जो है फिर बहाली पूरे भारत के लिए खोल दी गई, और सुधार पे TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इसमें पूरे भारत के बच्चों को मौका दिया गया, पूरे भारत के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। जिसके बाद ये बात सामने आई कि अलग अलग राज्यों से खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों का चयन बड़े स्तर पर हुआ, तो बिहार के जो बच्चे थे उनके मन में एक सरकार के प्रति रिसेंटमेंट पैदा हुआ, विरोध की भावना ये पैदा हुई कि जिस बहाली के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। दरअसल क्या था कि बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया साल 2006 से शुरू हुई, तो शिक्षक नियोजन फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5, जब 5 दौर की बहाली पूरी हो गई, लगभग उसके जरिए 3 लाख शिक्षक की नियुक्ति हो गई, तो फिर छठे फेज का नियोजन होना था। लेकिन इसी बीच मामला समान काम के बदले समान वेतन के मामला पहले पटना हाईकोर्ट गया, और पटना हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2019 में, जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि समान काम के बदले समान वेतन नियोजित शिक्षकों के लिए संभव नहीं है। उसके बाद जुलाई 2019 में शिक्षा विभाग ने छठे दौर का नियोजन शुरू किया, और उसको पूरा होने में पूरे 3 साल का वक्त लगा। इसी बीच छात्र लगातार पटना की सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, नौजवान संघर्ष कर रहे थे। गर्दनी बाग में उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, डाक बंगला पे उनका प्रोटेस्ट हो रहा था। तो बाद में जब TRE 1 में जब नियमावली को जब हटा दिया गया नई बहाली में, तो छात्रों को लगा कि जिस नौकरी के लिए हमने लाठियां खाई, वो नौकरी कोई और लोग ले रहा है। तो उसको लेकर सरकार के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। सरकार ने कोर्स करेक्शन किया है, अब इसका कितना लाभ मिलता है TRE 4 में देखा जाएगा। खैर चलिए, अब आसान भाषा में इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं हम लोग। डोमिसाइल नीति लागू हुई है, और आम परसेप्शन जो ये है कि अब सिर्फ बिहारी ही शिक्षक बन सकेंगे, ऐसा है या फिर अभी भी जो पॉलिसी बनी है उसमें बाहरी के लिए भी मौका है? नहीं, बाहरी के लिए ऐसा आप देखिए, कोई किसी बहाली में 100% केवल उसी राज्य का होगा। तो इसका तकनीकी पक्ष भी है कि चूंकि लीगल पहलू ये भी है कि बिहार, भारत का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य में कोई बहाली हो, वहाँ के प्रत्येक हर चीज में समान रूप से दूसरे राज्य के लोग भी आएंगे, थोड़ा बहुत चल सकता है। यही सवाल तो हम लोगों ने पूछा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब डोमिसाइल हटाया गया था। यही सवाल तो पत्रकारों ने पूछा था जब 25 जून 2023 को शिक्षा विभाग ने, जब बिहार सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे पूछा गया था कि आपने डोमिसाइल क्यों हटा दिया, तो बोले कि अगर ऐसा नहीं करते तो बिहार के लोगों का रास्ता दूसरे राज्यों में बंद हो जाएगा और मामला चैलेंजेबल हो सकता है, जो एक हद तक सही भी है। तो अब ये होता है कि जैसे आपको याद होगा, अभी नीट में जब भर्ती होती है, जब माफ कीजिएगा, जब परीक्षा होती है, जब एडमिशन होता है, तो 15% कोटा दूसरे राज्यों का होता है। जैसे बिहार में मान लीजिए PMCH है, NMCH है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो 85% बिहार का रहेगा, लेकिन 15% अदर स्टेट का कोटा होता है। तो मोटा मोटी हम उसी रूप में मांग के चल सकते हैं कि सरकार ने संविधान की मर्यादा को भी ध्यान में रखा है, संविधान की बातों को ध्यान में रखा है, और बिहार के हित का भी ध्यान रखा है। यानी आपके मुताबिक तकरीबन 85% तो बिहारी बच्चे अध्यापक बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये क्लियर है। 15% का भी थोड़ा सा समीकरण बताइए, क्योंकि 15% में भी कहा जा रहा है कि उसमें भी अगर रैंक वाइज देखा जाए, नंबर वाइज देखा जाए, और बिहारी उसमें अव्वल आते हैं, तो फिर बाहरी पर बिहारी को ही तवज्जो दी जाएगी, ऐसी कोई बात? ऐसी कोई बात तो देखिए, वो होता भी है कि अगर जब मेरिट लिस्ट में बनकर तैयार हो जाती है, जब मतलब कि 15% ओपन कोटा रहा, ठीक है, जिसमें बाहरी भर सकते हैं, लेकिन अगर वो ओपन में बाहरी से ज्यादा नंबर लाते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मान लीजिए कि कोई पंकज नाम का कोई अभ्यर्थी है,
85% तो बिहारी के लिए है ही, बाकी बचे 15% में पंकज कुमार को मान लीजिए कि 90 अंक आ गया और कोई उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के हैं, उसी 15% में उनको अगर 89 अंक आता है तो ऑटोमेटिक है मेरिट टेस्ट में जिसका ज़्यादा नंबर होगा चयन तो उसका ही होगा। क्योंकि बिहार के नवादा के पंकज कुमार है, अगर उन्हें 90 अंक आ जाता है तो ऑटोमेटिक पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी, भर्ती उन्हीं की होगी, 89 वालों की वाली नहीं होगी। अच्छा, पहले से जो है आरक्षण का दायरा क्या है? जैसे कि 50% तो पहले से है, EWS के लिए भी 10% है, तो 60% वो हो गया, 35% होल सोल में मतलब महिलाओं के लिए दिया गया है। ये क्या है, जरा इसको समझाइए। देखिए, अभी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात हो रही है और उसका जो निचोड़ हम लोग के सामने है, उसमें तेजस्वी यादव या विपक्ष के नेता या कमोबेश सभी लोग यही कह रहे हैं कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। तभी आरक्षण कितना है? अभी आरक्षण का दायरा है 50% जो है ही, 10% EWS, 60%, इसी को बढ़ाकर 75% तक की मांग हो रही है। क्योंकि जाति जनगणना में दिखाया गया है कि जो हिंदू धर्म के जो फॉरवर्ड सवर्ण है उनकी आबादी मात्र 10% है बिहार की, तो उसी आधार पर दूसरे लोग भी मांग कर रहे हैं। तो ज़्यादा आपको विस्तार से नहीं, फिलहाल जाति आधारित जो आरक्षण है वो जैसे SC ST OBC इनके लिए 50% है और 10% जो कमजोर तबके के हैं, सवर्ण भी हैं, उसमें EWS जिसको कहा जाता है वो, तो 60% ये हो गया। उसके बाद 35% महिलाओं के लिए कहा जा रहा है, जो 40 में से बचते हैं उसमें से। तो रेस्ट कितना बचता है? ठीक है, हम विवेक जी के पास जाते हैं। 60% तो पहले से ये तय है और बाकी जो 40% बचा है उसमें 35% महिलाओं के लिए है। बाकी में भी जैसे SC ST इन सब में भी 35% है, वो अलग कोटे के अंदर कोटा है। लेकिन ये क्या है, 40% के अंदर कितना परसेंट महिलाओं को हो जाता है? 35% से जोड़ते हैं तो क्या कैलकुलेशन क्या करता है? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस सिद्धार्थ ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अब 98, 98, 99% बिहारी लोगों को हाँ डोमिसाइल हो गया। इससे एक कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा जब हम आंकड़ों से समझेंगे। तो सिंपली समझ लेते हैं, प्रतिशत की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि बहाली में 100 सीट है, टोटल कुल 100 सीट है। 100 सीट में से 50 सीट SC ST OBC जिनके लिए रिजर्व है, तो ये 50 सीट अभी उनके लिए रिजर्व रहेंगे। बच गए 50 सीट और इसके अलावा 10% EWS के लिए है, तो 100 में से 50% उधर SC ST OBC और 10% EWS, यानी 60 सीट रिजर्व कोटे में चला गया। यानी 100 सीटों पर अगर बहाली होती है तो 60 सीट SC ST OBC और EWS वाले को पहले से ही चली गई। अब बची 40 सीट। 40 सीट में 35% महिलाओं के लिए है। पहले इसमें एक चीज़, SC ST OBC और EWS, इनमें जो भी कैंडिडेट होंगे वो बिहार के ही होंगे, वे दूसरे नहीं हो सकते, या जिस भी स्टेट में हो वो उसी स्टेट के होते हैं। तो ये तो बिहारियों के लिए 60 सीट पहले से हैं। 40 सीट ओपन कैटेगरी में है। इस ओपन कैटेगरी का 35%, इस 35% महिलाओं, बिहार की महिलाओं, ये महिलाओं को नीतीश सरकार ने पहले फैसले ले लिया है कि महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को होगा। तो 40 सीट जो बच गए उसमें से उसका 35% यानी 14 सीट ये बिहार की महिलाओं के लिए, तो टोटल 74%। मतलब 40 को 100 में ये करते हैं तो बच गए 14 सीट, यानी 40 को ही 40 में से अगर 35% निकालते हैं तो 14 सीट बची 26 सीट। 26 सीट तक क्या? ये 26 सीट मतलब 100 सीट में से बच रहे हैं। अब इस 26 सीट का 40% डोमिसाइल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। 26 सीट में से 40%, यानी कि ये होता है 10.4, यानी इसे मोटा मोटी हम लोग 11 भी मान सकते हैं। तो 11 सीट, 26 में से 11 या कहें 100 में से 11 जो अनारक्षित सीट है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। तो टोटल आरक्षण जो हो गया बिहार के लोगों के लिए 50 SC ST OBC, 10 EWS, 14 बिहार की महिलाएं और 10.4 या ये राउंड फिगर में जाए तो 11, ये कुल मिला के 85% बिहार के लोगों को ही आना है। यानी
84 कुछ करके है 85 83.4 इतना तो बिहार के लोगों को ही आना है और बच गए 15.6 बच गए। 15.6 ओपन है। ओपन का मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें बिहार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मान लेते हैं कि 14.6 या 15 सीट, 100 सीट में से अगर टॉप 20 में बाहर के स्टूडेंट होते हैं 20, लेकिन वो 20 के 20 का सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, सिर्फ 15.6 ही आ सकते हैं टोटल सीट में से। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बिहार के अभ्यर्थी भी उसमें आएंगे ही। तो कम से कम 84.4% इतना तो बिहार के लोगों को ही आना है। ये डोमिसाइल का कैलकुलेशन यही है। मतलब ये तो तय हो गया कि अब 100 में से तकरीबन 85 सीट पर सिर्फ बिहारी ही शिक्षक बन सकेंगे। ये क्लियर हो गया। रेस्ट जितना बचा है उसमें भी अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं बिहारी, जो बिहार होने का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि बोर्ड का, इंटरमीडिएट का, ये जो मार्क्स, ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं, या फिर बाहर भी बच्चे जो पढ़ते हैं बिहार के और उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, वो भी एक क्राइटेरिया है। तो अगर जो बचा हुआ है 15.6%, उसमें अगर बिहार के बच्चे बाहरी बच्चों से ज़्यादा मेरिट लिस्ट में उनका आता है तो क्या वहाँ पर होगा? तो वहाँ पूरे के पूरे 100% वो बिहारी हो सकते हैं अगर मेरिट लिस्ट में वो आते हैं तो। क्योंकि ये ओपन सीट है, ओपन सीट में कोई भी आ सकता है, उसमें बिहार के भी आ सकते हैं। अगर ऊपर से सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी आते हैं तो 100% भी बिहारी हो सकते हैं। ये शुरू में तो एसीएस सिद्धार्थ का हमने भी बयान सुना, 85% के आसपास बता रहे हैं, लेकिन बाद में एक लाइन वो भी बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन करते हुए कि तकरीबन 98.5% के आसपास समझ लीजिए कि बिहारी ही शिक्षक बनने जा रहे हैं TRE 4 और TRE 5 में। ये क्या कैलकुलेशन है? उनका कैलकुलेशन ये था कि जैसे TRE 1 जब हुआ था तब बाहरी छात्रों अभ्यर्थियों की बात हुई थी, तो उस समय जो BPSC के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उन्होंने बताया था कि 12% के लगभग बाहरी छात्र हैं, बाहरी अभ्यर्थी हैं, यानी 88% 12%। तो एस सिद्धार्थ का कैलकुलेशन लगभग मोटा मोटी वही था कि इस जो 15% है, इस 15% का 10% आते हैं तो 1.5% तो 1.5% बाहरी होंगे, तो बाकी 98.5 या 99% बिहारी होंगे। उनका कैलकुलेशन इस आधार पे था, लेकिन वास्तविक जो डोमिसाइल है वो 84.4% है। बिल्कुल। मुझे लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से विवेक जी ने और प्रीतम जी ने समझाया, तो जो भी सवाल उठ रहे होंगे डोमिसाइल नीति को लेकर, मुझे लगता है उसका जवाब मिल गया होगा। जो कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है जो हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, फ़िलहाल शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 4 और फेज़ 5 के लिए भी है, के लिए ही है। और 35% जो पिछले दिनों श्रीमती कुमार ने महिलाओं को आरक्षण दिया था, वो तमाम कैटेगरी की नौकरियों में है। लेकिन ये डोमिसाइल नीति जो है, ये सिर्फ और सिर्फ TRE 4 और TRE 5 के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।